हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि स्ट्रेटनिंग कैसे की जाती है और कुछ और चीज़ें बताने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो कुछ मिनटों का नहीं, कुछ घंटों का होता है यानी कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो उसे एक वीडियो में बताना हर कुछ पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी स्ट्रेटनिंग आती है तो कुछ नया बताने का और कुछ नया सिखाने का करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है स्ट्रेटनिंग में पार्लर के जितने भी चीज़ होते हैं वो जितने भी हैं वो इतने क्रिटिकल या टफ़ नहीं होते जितनी हमारी स्ट्रेटनिंग होती है, क्योंकि वो परमानेंट होती है। उसमें आपके काम दिखते हैं, अच्छा हुआ है तो भी दिखेगा, ख़राब हुआ है तो भी दिखेगा। तो इस वजह से इसमें हमें जब तक हम बहुत अच्छे से सीख नहीं जाते बहुत डीप में, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता और हमारे अंदर डर रहता है। तो जैसा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फ़र्स्ट टाइम है, बस जो स्टूडेंट करा रही हैं उनका कई बार है कि वो कर रही हैं, वो पुरानी स्टूडेंट हो चुकी हैं। और जितने लोग भी जितनी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में हैं वो सब मेरी न्यू है, फ़र्स्ट टाइम देख रही हैं। तो जैसे ड्रायर वगैरह का है तो वो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, पर बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे जो क्रीम एप्लीकेशन है, जो हमारी स्ट्रेटनिंग, यहाँ पे हमने सॉस्कॉफ की 0 नंबर स्ट्रेटनिंग क्रीम ली हुई है, क्योंकि ये बाल जो है वो ठीक ठाक बाल है, हेल्दी हेयर्स हैं, तो इनके ऊपर हमारी 0 नंबर की क्रीम जाएगी। ठीक है, तो 0 नंबर की क्रीम लिया हुआ है और सॉस्कॉफ के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लिप कट रही थी क्योंकि मैं सिखा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रिकॉर्ड करने पर नहीं था, जो इधर उधर से हो सका। तो सबसे पहले शैम्पू कराया था 2 बार। इसके बाद मैं दिखा रही थी कि ये कॉम्बिनेशन हेयर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो प्रोफेशनल कलर हुआ है, हाईलाइटिंग हुई है, और हाईलाइटिंग वाले बालों को अगर हम मिक्स करके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हाईलाइटिंग वाला बाल है वो बहुत ज़्यादा रफ ऑलरेडी है और उसके ऊपर बहुत हैवी क्रीम, जैसा कि आप देख रही हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बाल स्ट्रेट तो होते हैं लेकिन शाइनी और बिल्कुल सिल्की नहीं होती, जैसा ये इसमें है। ऐसा नहीं है कि जिनके बाल कर्ली हों बस वही अकेले स्ट्रेटनिंग कराए या स्मूथनिंग, हर कोई करा सकता है। जिनको इतना चाहिए कि बहुत अच्छे से शाइन बाल करते हो, जो अभी लास्ट में आप देखेंगी, आप फ़र्क समझ पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हेयर वॉश हुआ है और बालों को सुखाया गया, इतना ही प्रोसेस हुआ है अभी, और कुछ भी नहीं हुआ। अब जो आगे का स्टेप्स है वो ये है कि क्रीम लगाएंगे। तो हमने क्या किया कि जिन बालों में कलर हुआ था, प्रोफेशनल कलर हुआ, स्ट्रिक्स का कलर हुआ, हाईलाइटिंग हुई है, उन बालों को अलग कर दिया। उस बालों में हम सबसे लास्ट में क्रीम लगाएंगे और सबसे पहले क्रीम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाल जो है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑलरेडी ड्राई होते हैं, और ड्राई बालों में जब भी क्रीम लगती है तो बहुत जल्दी प्रोसेस में हो जाती है। ठीक है, बाकी जो हेल्दी हेयर्स हैं उनमें समय लगेगा, और हीना नहीं लगी है बालों में तो बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट आता है। जो आपकी क्रीम एप्लीकेशन होगी वो स्ट्रेटनिंग वाली, वो भी बहुत तेज़ी से वर्क करती है। ठीक है, तो हमारी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हेल्प कर रही थी, तो ऊपर के जो बाल थे उसको मैंने कवर कर लिया था, उसको सबसे लास्ट में हम लगाने वाले थे। ठीक है, और मैंने इस क्लिप को काटा नहीं ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। और हमेशा मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप वीडियो चाहे जितनी बार देखिए, जब तक करेंगी नहीं तब तक कर नहीं पाएंगी। ठीक है, हकीकत ये है कि जब तक करेंगी नहीं तब तक कर नहीं पाएंगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अब जब तक आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा तब तक आप कभी किसी का ये चीज़ें नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लिप कर दिया। काफ़ी देर से ये डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि इस बीच में बता रही थी जो प्रोसेस था वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी। यहाँ पे ये था कि शैम्पू होने के बाद जो चीज़ें थी वो, फिर यहाँ पे आपको सीरम नहीं लगाना है। तो हमें जो है जितना ज़्यादा क्यूटिकल ओपन होगी, हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला, तो ये तीनों जब आपकी जो है क्यूटिकल ओपन होगी तभी जाके हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए शैम्पू भी आपका जो है प्यूरिफाइंग शैम्पू से आपका शैम्पू भी कराया जाता है, ताकि आपके बालों की क्यूटिकल्स खुल सके और प्रोडक्ट अंदर जाके अच्छे से बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, तो इतना कुछ होने में इतना समय लग गया। मैं इसको चाहती तो इस क्लिप को काट सकती थी, पर काटा नहीं है। चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ठीक है, जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रही हों, जब आप कुछ ऐसा कर रही हूँ जो केमिकल वर्क हो, तो उसमें सारी सावधानियाँ, एक एक चीज़ें, क्लाइंट को जो है हमने एप्रन पहनाया है कि नहीं, खुद पहना है कि नहीं, ग्लव्स लगाने हैं, और बाकी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सिखाना है, तो एक एक चीज़ें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लव्स पहनकर आपको क्रीम एप्लीकेशन करना है। ठीक है, और बाकी काफ़ी दिनों से कुछ खास वीडियो नहीं जा पा रही हैं, तो आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है प्लीज़ कमेंट कर सकती हैं।
तो यहाँ पे एप्रन बनाया गया। और अब क्या हुआ था कि जो वीडियोस लगी थी वो पीछे साइड से लगी थी, तो वो दिख नहीं रही थी। तो कुछ स्टेप्स मैंने शुरू कर लिए थे। यहाँ पे जो क्रीम लगाने की जो टेक्निक है, हमने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाया हुआ है। इसलिए बढ़ाया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो सके, आप लोग बोर ना होइए। 10 मिनट की वीडियो ही है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सिखा दूँ। यहाँ पे आपको जो बारीकी मैं सिखाने के लिए आई हूँ, बहुत बार मैंने स्ट्रेटनिंग की वीडियो डाली है, पर इसमें जो बता रही हूँ वो स्पेशली हम क्रीम एप्लीकेशन कैसे करें यहाँ पे। तो आप जो है, आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगी होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर बहुत कम लगी होगी तो बालों में अंदर तक नहीं पहुंचेगी और हमारे जो बॉन्ड हैं वो नहीं टूटेंगे, तो हम कोई भी अलग से मतलब स्ट्रेट का शेप नहीं दे पाएंगे, हमारे बाल बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझो बहुत अच्छे से कि कोई भी चीज़ का अगर प्रोसेस ग्रोथ सही नहीं हो पाती है, एग्जांपल हम बच्चों का ही ले लें कि अगर उनको बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वो कुपोषित हो जाते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ उसी तरीके से अगर हमारी जो क्रीम जो हम क्वांटिटी लगा रहे हैं उसको हमने कम कर दिया, कट लिया, या कि अच्छी तरीके से बालों में नहीं पहुँचा, वो अपना वर्क नहीं कर पाया, तो आधा स्ट्रेट आधा रफ इसी तरीके से मिक्स बाल हो जाएंगे। फिर वो ना स्ट्रेटनिंग में रहते हैं ना वो कर्लिंग में रहते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज वाले हेयर्स दिखते हैं। ठीक है, वो शेप ले नहीं पाते क्योंकि उनका बॉन्ड टूटा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यही आपकी होती है और ये इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है और करना है। तो यहाँ पे जो क्रीम लगा रही हूँ और निकाल रही हूँ, लगा रही हूँ निकाल रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ठीक है, मैं बालों के अंदर तक पहुँचा रही हूँ उसको। ये जो 3-4 बार रिपीट कर रही हूँ उसका रीज़न यही है, कॉम्ब कर रही हूँ उसका रीज़न यही है कि हर बालों तक अच्छे से प्रोडक्ट पहुँच सके। ठीक है, जितना अच्छे से क्रीम बालों में पहुंची होगी एक एक बालों में, उतनी ही अच्छे से ये क्रीम लगेगी और अपना वर्क सभी बालों पर इवन कर पाएगी। ना कि ऐसा होगा, कभी होता है कि कहीं के बाल आपके जो है वो हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, और कहीं के बाल नहीं हुए हैं, तो वो यही रीज़न होता है कि क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से बालों के सभी जगह पे नहीं पहुंच पाती, सभी बालों पर। तो प्रॉब्लम्स यहीं पे होती हैं। और अच्छे से मिक्स करना है पूरे बालों में, अच्छे से पेनिट्रेट करना है, और फिर उसके बाद आपको उसको उसी डायरेक्शन में छोड़ देना है। और पीछे वाले जितने बाल उनको पीछे साइड, आगे के जितने ईयर टू ईयर के बाल हैं उनको आगे साइड रखना। क्यों रखना है? कई बार बताया, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि जो पीछे वाला है वो जल्दी प्रोसेस में आ जाएगा, हो जाएगा, और आगे वाला आप लास्ट में लगाएंगी तो वो नहीं हुआ होगा। और पीछे आप सारे बालों को मिला देंगी तो बाद में यही होगा कि आपने क्या किया, पीछे वाले बालों में तो हो जाएगा आराम से, पर आगे वाले बालों का बॉन्ड नहीं टूटा होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से, जैसा कि मैं बता रही थी स्टूडेंट को भी, कि पीछे के जो बाल हैं उनको पीछे रखने हैं, आगे के जो बाल हैं उनको आगे रखने, ताकि पीछे का जब प्रोसेस हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो पीछे का आप क्रीम वॉश करा दीजिए, और जब तक आप वॉश कराती रहेंगी तब तक जो है आपका आगे का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1 इंच, आधा इंच से लेकर 1 इंच आपको जड़ से छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आपने नहीं छोड़ा है तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आगे चलकर 2-3 महीने में, तुरंत नहीं, 2-3 महीने के बाद हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं केमिकल लगने से, और धीरे धीरे करके आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कारण यही होता है, आपने बहुत बार सुना है कि यहाँ करवाया था तो बाल नहीं झड़े, वहाँ करवाया तो झड़े थे। तो वही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। बहुत बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि वहाँ पे करवाया था तो बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग हुई थी, और 2 महीने 4 महीने के बाद फिर वो मेरे पास आके कराते हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, और फिर वो ये भी बोलते हैं कि बहुत झड़ रहा था, तो क्या होता है, वो सोचते हैं स्कैल्प के पास भी जाके हम कर दें। मैं कहती हूँ आप स्ट्रेटनिंग मत करवाइए, ये जो है वो क्रीम वॉश करने के बाद का है, पूरी तरीके से बाल तैयार है आयरनिंग करने के लिए, आयरन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने वो पूरा वीडियो को मैं नहीं ले पाई थी, और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारे कंप्लीट जो हेयर थे, इसके बीच का जो प्रोसेस है उसकी वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी कंप्लीट, क्योंकि वो दूसरे मोबाइल में है और काफ़ी बड़ी है, तो उसकी एडिटिंग मैं अभी तक कर नहीं पाई। ठीक है, तो आप लोगों से मिले होंगे कल की वीडियोज़ में।